जिस दिन से मैं सुना कि यहाँ पे कटान लगा, उसी दिन से मैं यह संदेश यहाँ पे दे दिया था, या कहीं भी जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, मैंने साफ अपने आप लोगों के माध्यम से, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से मैंने अपने स्पष्ट कर रखा था कि कहीं भी अगर कोई न्याय की समस्या या किसी भी प्रकार की तरह से कोई भी समस्या हो या लंगर की समस्या हो तो आप लोग हमें हमारे नंबर पे सूचित करें और मैं आप लोगों को लगातार सरकार के कदमों में कदम मिला करके और आप लोगों के साथ मदद करूंगा। दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने जो व्यवस्था कराया, लंगर चलता रहा, सरकार की जब व्यवस्था आई तो हटा लिया गया। अभी मैं आज के दिन मैं यहाँ पे आया तो यह लोगों ने यहाँ कहा, अपनी पीड़ा व्यक्त किया। मैंने पीड़ा में शामिल होते हुए यह जरूर कहा कि आप लोगों अगर यहाँ बसना चाहते हैं चक्की नौरंगा में ही या नौरंगा के अंदर, तो कल कहे कल आप लोगों के लिए ज़मीन उपलब्ध हो जाए तो मैं खरीद करके आप लोगों को यहाँ बसवा दूँ। अन्यथा अगर आप लोग कटान के बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं स्वतः प्रयासरत हूँ और जिससे प्रयासरत हूँ उनसे डायरेक्ट इन लोगों के बीच ही कि जलावन का भी दिक्कत हो रहा है चाहे कुछ भी, तो मैंने अभी तत्काल 1 लाख रुपया प्रधान जी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया हूँ कि इन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जलावन को लेकर के या खाने का लेकर के कोई दिक्कत ना आने पाए। इस समस्या में मैं इन लोगों के कदम से कदम मिला करके खड़ा हूँ। और बाकी हमारे सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार तत्पर है। मैं उनसे परसों मिला भी हूँ, सारी यहाँ के पीड़ा, यहाँ के लोगों के हर समस्याओं की बात को रखा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात को रखा हूँ। सब पे मैंने स्पष्ट दिखाया कि आदेश भी हो गए संबंधित अधिकारियों को। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई में बात किया जा रहा या कोई भी आश्वासन दिया जा रहा। जो भी बात होगा स्पष्ट होगा। अगर सरकार की तरफ से थोड़ा भी ढीला ढाली होगा तो मैं इन लोगों का बेटा और भाई बन करके यहाँ पे इन लोगों के साथ हर सुख दुख में रहने के लिए तैयार हूँ। आज 1 लाख रुपए का जो 130 लोग दिए है, क्या कर दिया? हाँ, गैस के लिए 1 लाख रुपया जो है इन्होंने जैसे लोग हो सकता हूँ। एक मिनट रुक जी से खुश बाबू लोनु 1 लाख रुपया मिलला जलावन खरीद। हाँ के दिया 1 लाख रुपया? धन सिंह देनी है, 1 लाख रुपया देनी है। ये लोग बंधे सभी बाद में आए हैं, ये कुछ चीज़ें जानकारी नहीं है। इसके बाद सर के साथ हम थे, वही 1 लाख रुपया ट्रांसफर किए और जलावन को लेकर। मैं इनका आभार व्यक्त करूंगा हमेशा के लिए कि हम जिन वोट से अपने जनप्रतिनिधि को जिताते हैं वो नहीं आए, लेकिन सर आए हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी आज जो है आप यहाँ चक्की नौरंगा में आए हैं। यहाँ पर बहुत कटान, चक्की गांव है, यहाँ बहुत कटान जो हो रहा है। यहाँ के लोगों ने अपनी क्या समस्याएं बताई और उसके लिए आपके द्वारा क्या यहाँ पर लोगों के लिए क्या किया? देखिए, जिस समय बाढ़ चालू हुआ, यहाँ पे कटान चालू हुआ, मैंने यहाँ के तत्काल प्रधान जी से संपर्क करके मैंने बताया कि अगर प्रधान जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, और लंगर जब तक कि सरकार की व्यवस्थाएं न हो जाए किसी भी प्रकार से किसी को यहाँ दिक्कत न होने पाए, और लगातार यहाँ लंगर चलाइए। मैंने प्रधान जी के जिम्मे लगाया, आया तो उसके बाद लगातार चलता रहा। जो भी जितने दिन तक चला लगातार चला। अभी पानी कम हुआ, मैं यहाँ पे पुनः आया हूँ। आज हमारी माता और बहनें और सारे यहाँ के लोग जो लोग हैं पीड़ित, वो कहे कि भैया यहाँ पे जलावन की दिक्कत है और अन्य समस्याएं छोटी मोटी है। मैंने तुरंत उसके लिए 1 लाख रुपया भी मैंने प्रधान जी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया सारे लोगों के बीच में, और यह भी कहा कि मैं यहाँ आप लोगों को बसवाने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। अब बात चल रही है, जिससे बात चल रही है उससे भी मैं सारे लोगों के सामने बात भी कराया और उन्होंने बताया भी कि नहीं, सुजभान सिंह लगे हुए हैं, बात चल रही है। जैसे ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा वो तत्काल रजिस्ट्री होगा इन लोगों के नाम से और वहाँ बसने का काम चालू है। कहाँ पे ज़मीन की वार्ता चल रही है? ये दुबे छपरा के आसपास, कहीं दया छपरा के आसपास है जो बात चल रहा है, और इन लोग बसना भी वहीं चाहते हैं। अगर यहाँ बसना चाहे नौरंगा में तो मैं कल अगर ज़मीन उपलब्ध करा दे, कल खरीद करके दे दूँ। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये जो यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित हैं इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बाढ़ अब तो जो दैविक आपदा है, जिससे कटान हो गया, उसको तो अब कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन भविष्य के लिए अगर रुकने लायक होगा तो यह निश्चित है कि अपने
परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मिल करके यह आग्रह किया जाएगा कि इस गांव को बचा ले, ताकि जो भी आज से बरसों पहले जो घर द्वार बने हैं वो कम से कम बचने लायक हो तो उनका बच जाए, और नहीं बचने लायक है तो उनकी भी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं तत्काल कर दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।